हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों सब वेट कर रहे थे कि एसएससी सीपीओ है दिल्ली एसआई, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो दोस्तों आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आ चुका है नोटिफिकेशन 2024 का एसएससी सीपीओ का। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें अपन देखेंगे कि कितनी पोस्ट है, डेट क्या है, ठीक है, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। तो ठीक है, मैं वहीं से उसी से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा का पूरा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अपन डेट देते हैं कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4/3 यानी कि 28 मार्च तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। यहाँ पे लास्ट डेट भी लिख रखी है यहाँ पे 28 मार्च को, यानी कि रात को 11 बजे तक। ठीक है, रात को 11 बजे तक 28 मार्च तक आप एप्लीकेशन इसमें यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या, यानी कि फीस पेमेंट के लिए लिखा रखा है कि फीस पेमेंट आप 29 तक कर सकते हो। 29/11 यानी कि फीस पेमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि जो यहाँ पे यानी कि ये लिखा हुआ है कि डेट फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन के लिए यहाँ पे दे रखा कि 30 और 31 को यहाँ पे 2 दिन करेक्शन के लिए दिए गए हैं। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि ये 9th 10th ये और 13 मई, यानी कि मई में एग्जाम होने वाला है। 9, 10 और 13 मई को एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे एग्जाम की डेट जो है वो भी डाल दी गई है कि 9, 10 और 13 मई को एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं, पर जिसकी तैयारी नहीं है और जो तैयारी पहले से कर रहे हैं तो और अच्छे से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और पोस्ट काफ़ी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि पोस्ट कितनी कितनी है। जो कम कम की चीज़ें हैं वही देखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट देखो, यहाँ पे सबसे पहले है कि एसआई जो है दिल्ली पुलिस मेल में जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 125 है। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी की और ये सारी चीज़ें आप देखते रहना, क्योंकि टोटल पोस्ट ही है। यहाँ पे जनरल की उसमें 56 है, ओबीसी की 30 है, एससी की 17 है, एसटी की 9 है और ईडब्ल्यूएस की 13 है। तो ऐसे करके टोटल 125 है मेल की। ठीक है, इसके बाद है यानी कि सब इंस्पेक्टर पुलिस दिल्ली पुलिस वाली फीमेल की है, टोटल 61 पोस्ट है। 61 पोस्ट है यहाँ पे, 28 जनरल, 15 ओबीसी, 8 एससी की है, 4 एसटी की और 6 ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ में जो टोटल पोस्ट है उनमें देख लीजिए आप, टोटल वो है 4001 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो बीएसएफ की पोस्ट है 892 है, सीआईएसएफ की पोस्ट है 1597 है, सीआरपीएफ की पोस्ट 1175 है, आईटीबीपी की पोस्ट 278 है, एसएसबी की 62 है। ऐसे करके जो टोटल है पोस्ट वो कितनी है, 4001 पोस्ट है ये, यानी कि सीएपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर जीडी वाली है। ठीक है, तो ये पोस्ट है सारी की सारी। ठीक है, अब देखते हैं कि जो और क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं एज लिमिट को। आप क्या, एज लिमिट की वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो होती नहीं है, पर आप फिर भी आप देख लीजिए, एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का है। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिडंडेंट यानी कि फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑफ ऑन दी क्लोजिंग डेट, एक्चुअल जो एज है उससे इतना रिलैक्सेशन है इनको। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का है। ठीक है, अब उसके पास क्या है दोस्तों, जो फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस यानी कि कैटेगरी, अभी ये क्या है, विंडो यानी कि विडोज, डाइवोर्स वुमन एंड वुमेन जो यानी कि जुडिशियली सेपरेटेड, ये जो तलाकशुदा और ये है इनके लिए है 35 साल। और जो बाकी जो है इसमें भी जो है ये है एससी एसटी के लिए इसमें 40 साल तक है। एससी एसटी की भी हो और ये कैटेगरी में भी हो तो उसके लिए 40 साल। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके एज रिलैक्सेशन की और भी काफ़ी चीज़ें, पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देख पाएंगे। इससे बढ़िया है अपन जो काम की चीज़ें हैं वो वही देखें। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट के बारे में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा पूरा आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का मेरे पास लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों, जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बैचलर डिग्री मांगा है इसने, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई खास वो नहीं है, मतलब ज़्यादा लफड़ा है नहीं। जिसके पास भी बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, उसको वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट हाउ टू अप्लाई के लिए सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लीकेशन का एक पूरा का पूरा अलग वीडियो में बना दूंगा कि कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है, उसका पूरा का पूरा वीडियो, हम जो भी अप्लाई करने यानी कि कैसे पूरा फिल करना है उसका वीडियो मैं कल डाल दूंगा। ठीक है, सारा का सारा स्क्रीनशॉट लेकर के फॉर्म फिल करके। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ है। उसके अलावा एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन को और वुमेन्स को छूट दी गई है, यानी कि एससी एसटी वुमेन्स और एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं है। ठीक है, बाकी 100 रुपीज़ फीस है, तो ज़्यादा फीस नहीं है। ठीक है, और बाकी चीज़ें देखते हैं कि जो भी है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो उसका है दोस्तों, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो होगा यहाँ पे दे रखा है एग्जामिनेशन सेंटर। बहुत सारे सेंटर है तो इनको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग रीजन में है,
ठीक है। तो इनका पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ये देखो बहुत सारे सेंटर यहाँ पे भी है, तो इनका कोई मतलब है नहीं। इतने सारे अगर देखना हो तो आप देख सकते हो रुक करके, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पेपर जो है वो देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस के हैं, रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन है और यहाँ पे 50 मार्क्स के होंगे। और ये जो पेपर वन होगा, ये पेपर वन होगा दोस्तों 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज जीके का क्वेश्चन 50 होंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 होंगे। उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 होंगे 50 मार्क्स के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 होंगे 50 मार्क्स के। तो ये 200 मार्क्स हो गया 2 घंटे में, 200 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 होगा। पेपर 2 में दोस्तों क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 200 क्वेश्चन होंगे पूरे पूरे इंग्लिश के, और 200 मार्क्स होंगे। ये भी 2 घंटे का होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखने वाली, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है पेपर में। ऑनलाइन पेपर होगा, यहाँ पे भी लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइजेशन होगा। अब जो भी डेट थी वो ऊपर बताए गए हैं। मई में एग्जाम होगी, 13/7 लेकर के कुछ डेट थी, वो आप देख लेना आप। तो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। उसके बाद आपके एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो 10 मार्क्स का आपके पास, यानी 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इसका, ये जो आपको आपके जो पेपर होंगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है, बोनस मिल जाएगा। अगर बी सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स मिल जाएगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स या 2% ऑफ, यानी कि 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स जितना आएगा उसका 2% या 4 मार्क्स मैक्सिमम, वो आपको बोनस मिल जाएंगे अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी बोनस मार्क्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे पेपर, यानी कि ये दिया गया है, पूरा सिलेबस दिया गया है कि पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। ये उसके बाद जनरल नॉलेज की है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल के लिए दे रखा है कि कितनी कितनी चेस्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं PDF डाल दूंगा लिंक में, ठीक है। तो बाकी दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है, फीस है, वो सारी चीज़ें देख ली अपन ने, डेट देख ली, ठीक है। अप्लाई करने का कैसे फॉर्म फिल करना है उसका वीडियो में सेपरेट वीडियो बना दूंगा एप्लीकेशन का, कि कैसे अप्लाई करना है पूरा का पूरा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एज लिमिट और सारी चीज़ें, वो अपन ने देख लिया, पेपर देख लिया, क्वेश्चन देख लिए। बाकी चीज़ें इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये आप मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सब बात की बात है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे से आकर के नोटिफिकेशन आप पूरा का पूरा डाउनलोड करके आप अच्छे से पूरा देख सकते हो। मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन पूरा डाल दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों सब इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आया है, तो दोस्तों आ चुका है। अब तैयारी में लग जाओ। दिल्ली एसआई की पोस्ट भी काफ़ी है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में। और उसके बाद 4000 पोस्ट है CAPF की वाली भी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।